नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर्न वामदेवः किमुता परे सुराः तन्मायया मोहितबुद्ध्यस्त्विदं विनिर्मितं चोत्समं विचक्ष्महे। मैं और मेरे पुत्र तुम जितने भी हो, स्वयं भगवान शंकर भी, वो भी कोई उस विराट स्वरूप के सत्य स्वरूप को जान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब वो भी एक रूप धारण करके कुछ लीला करने बैठ जाते हैं तब उनका पार नहीं पाया जाता है। जब वो स्वयं उस रूप में विद्यमान होते तभी उस स्वरूप को जान पाते हैं। तो दूसरे देवता तो भला उन्हें क्या ही जानेंगे जब हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम सब जो हैं इस प्रकार उनकी माया से मोहित हो रहे हैं कि उनके माया द्वारा रचित जो जगत है, उन्हीं के द्वारा जो रचा हुआ जो जगत है, उसको भी ठीक ठीक हम नहीं समझ पा रहे हैं और अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा विविध प्रकार के विचार करते रहते हैं। देखा नहीं कितने कितने फिलोसफी चलती है हमारे समाज में। कोई कहता भैया मेरा तो सिद्धांत है, ऐसा ऐसा जियो, ऐसा ऐसा जियो, आपको अच्छा लगेगा। कोई कहता है ऐसा ऐसा जियो तो अच्छा है। सबके अपने अपने सिद्धांत, अपने अपने विचार, पर वस्तुतः जो सिद्धांत बनाने वाला है वो खुद माया से सबको नचा रहा है। और ऐसे ही समाज चलता है, इसी प्रकार लीला होती है। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः नयं विदन्ति तत्वेन तस्मै भगवते नमः। अच्छा, हम लोग जो हैं जिनके अवतार की लीलाओं का गायन करते हैं, हम उनको जान तो सकते नहीं, उनके तत्व को जानते नहीं। उन भगवान के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पाति च। तो वे अजन्मा भी हैं। स एव आद्यः पुरुषः, क्योंकि सबसे पहले वही तो थे। और कल्पे कल्पे सृजत्यज, हर कल्प कल्प में वो जन्म लेते हैं। तो वो अजन्मा भी हैं, पुरुषोत्तम है, लेकिन फिर भी कल्प कल्प में स्वयं जो है विविध प्रकार के अवतार लेते हैं। और आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पाति च, अपने आप में ही सृष्टि करते हैं, अपने आप ही रक्षा करते हैं और अपने आप में ही सारा कुछ समेट लेते हैं, संहार भी कर लेते हैं। ऐसे वो परमात्मा हैं। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यग सम्यक व्यवस्थितम सत्यम पूर्णमनाद्यंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम। माया के लेश से तो बिल्कुल ही रहित हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, है ना। और अंतरात्मा के रूप में एक रस होकर के स्थित। एक रस मतलब विचार नहीं बिगड़ते उनके, कोई परिस्थिति उनको डगा नहीं सकती, वो अपने एक रूप में स्थित रहते हैं। तीनों कालों में सत्य हैं, परिपूर्ण है, उनका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है ना। और तीन गुणों से रहित सनातन और अद्वितीय रूप में सदा विराजते हैं। ऐसे यहाँ अव्यक्त स्वरूप के तत्व की चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मा जी। ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तदेवा सत्तर्कैस्तिरोधीयेत विप्लुतम्। तो नारद जी एक बात सुनिए बेटा। नारद, महात्मा लोग जो हैं अपने जिस समय अपने अंतकरण को शुद्ध कर लेते हैं, इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और शरीर को कर लेते हैं शांत, उस समय जो है उनका फिर साक्षात्कार जो है कर लेते हैं। लेकिन जब सत्पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बनाया जाता है, उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं होते। समझिए बात को। जो व्यक्ति, जो महात्मा जन अपने इंद्रियों को, शरीर को, सबको वश में करके और तब परमात्मा को समझना चाहे तो कदाचित साक्षात्कार हो भी जाए। लेकिन मान लीजिए अब कोई असत्पुरुष व्यक्ति है, वो अपने कुतर्कों के जाल से सोचे कि भगवान को समझ ले या भगवान को जान ले कि वो क्या है, नहीं है संभव। ऐसे नहीं जाना जा सकता। कुतर्क के द्वारा भगवान को नहीं समझा जा सकता। आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थानुचरिष्णु भूम्नः। अवतार क्या है भगवान का? ये जो हम 24 अवतारों की कथा गाते हैं, 10 अवतारों की, ये कल्प कल्प के अलग अलग अवतार हैं। लेकिन जो सदा सर्वदा विद्यमान है, पहला अवतार तो उसी को मानना चाहिए। वो क्या है? विराट पुरुष है, जो कभी प्रकट नहीं होता, वस्तुतः सदा सर्वदा से विद्यमान है। पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। फिर काल स्वभाव सदसन्मनश्च द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियाणि। इसके अलावा जो काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, गुण, सत्व, रज, तम, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, अभिमानी, स्थावर, जंगम, उसका जो रूप है, और ये सभी स्थावर जंगम जो जीव हैं, सब के सब उन्हीं अनंत भगवान के विराट स्वरूप के स्वरूप हैं। जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब उन्हीं का ही स्वरूप माना जाता है।
अहम भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वरलोकपालाः खगलोकपाला नृलोकपाला स्थललोकपालाः। अहम भवो यानी मैं ब्रह्मा, शंकर जी, यज्ञ, प्रजापति, तुम्हारे जैसे जितने भक्तजन हैं, स्वर्गलोक के रक्षक हैं, पक्षियों के राजा हैं, मनुष्यों के राजा, जितने नीचे के लोग उनके राजा, और ये सब के सब, और कौन कौन, गंधर्व विद्याधर चारणेशा ये रक्ष रक्षो रगनागनाथा ये वार्षेणाम वृषभा पितॄणाम दैत्येन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्राः अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूत कुष्मांडयादो मृग पक्ष्यधीशाः। अच्छा, ये प्रथम 3 पंक्तियों वाला फिर एक श्लोक आया, प्रायशः 2 वाला ही रहता है, ये 3 पंक्तियों वाला 6 खंड का। तो कहते हैं और अन्य जो गंधर्व हैं, विद्याधर हैं, चारण हैं, उनके अधिनायक हैं, यक्ष, राक्षस, सर्प, नाग, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, है ना, दानवराज हो गए, भूत प्रेत पिशाच हो गए, और कुष्मांड हो गए, मृगोपक्षधीशा जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी हो गए। और इतना नहीं, और लिखे अगले श्लोक में, यत् किंचलोके भगवन् महस्व दोजः सहस्वत् बलवत् क्षमावत् श्री ह्री विभूत्यात्मवद्भुतारणम तत्वं परम रूपवद स्वरूपम। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, ओज, मनोबल, शरीर बल, इंद्रिय बल, समाज से युक्त हैं, जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव, विभूति से युक्त हैं, जितनी भी वस्तुएं अद्भुत हैं, वर्ण वाली हैं, बिना वर्ण वाली, स्वरूप वाली, सुंदर हैं, कुरूप हैं, जो कुछ भी है, रूपवान है, अरूप है, सब का सब परम तत्वमय भगवत स्वरूप ही है। ब्रह्मा जी समझाना ये चाह रहे हैं कि चाहे करोड़ों वस्तुओं का निर्माण हमने किया हो, करोड़ों वस्तुएं कुछ बना ले रहा हो व्यक्ति, कल्पना के द्वारा जो सोचा जा रहा हो, किसी प्रकार से भी जो विद्यमान है, था या होगा, सबका सब अनंत स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप परमात्मा का रूप माना गया है। और फिर अंतिम 45वें श्लोक में कह रहे हैं, प्राधान्यतो यान ऋष आमनन्ति लीलावतारान पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय सोषा ननुक्रमिष्येत इमान शुपेशान। तो नारद उतरे इसके सिवा परम पुरुष भगवान परमात्मा के परम पवित्र और प्रधान जो लीलावतार हैं, यानी भगवान ने जो लीला करी हैं कल्प कल्प में प्रकट हो करके, वो भी शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। और अब जो है ननुक्रमिष्येत इमान शुपेशान, अब जो है क्रमशः उन लीलाओं का मैं वर्णन करता हूं। क्यों? क्योंकि उनके चरित्रों को सुनने से, आपीयताम कर्णकषाय सोषा, उन चरित्रों को सुनने से बड़े मधुर और श्रवणेन्द्रिय के जो दोष हैं वो सब दूर हो जाते हैं। इसलिए अब क्या करो कि तुम सावधान हो करके आपीयताम कर्णकषाय सोषा, कर्ण के इंद्रिय दोष मिटाने में जो सक्षम है, मन के विकारों को मिटाने में जो सक्षम है, ऐसी भगवत कथाओं को अब तुम जो है सावधान हो करके सुनो। या ये कहा कि आपीयताम, अब उनका रस जो है उस रस को तुम ग्रहण करो। और इतना कह करके फिर यहाँ पर जो है इस अध्याय को, 6ठे अध्याय को भी यहाँ विश्राम दिया गया है। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां द्वितीय स्कंदे 6ठोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण में इस परमहंस संहिता के द्वितीय स्कंद में यह जो 6ठा अध्याय है ये यहाँ पर विश्राम लेता है। और आज के सत्र को हम यहाँ विश्राम देते हैं। कल 7वां अध्याय आरंभ करेंगे और आप भी सब नित्य यूं ही भागवत आनंद लेते हुए बड़े प्रेम के साथ अब 6ठे अध्याय को श्रवण कीजिए। कल से 7वां करेंगे और कुछ दिनों में हमारा द्वितीय खंड भी, द्वितीय स्कंद भी पूर्ण होगा। और तृतीय स्कंद से तो पूरा फिर जो है, अभी द्वितीय स्कंद में भी 10 प्रकार की जो सृष्टि का वर्णन है और भागवत जी के 10 लक्षण हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषणोति आदि, उनकी चर्चा होगी। अभी तो शेष 4 अध्यायों में बहुत कुछ है जानने योग्य। फिर तृतीय स्कंद से भगवान के लीला चरित्र आरंभ हो जाएंगे। तो आइए आज के सत्र को यहाँ विश्राम दें। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।